बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल ज़खारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी सोया की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है। हम ख़वातीन को तो सोया बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम तो हर साग, हर सब्जी, हर दाल खा ही लेते हैं, लेकिन असल मसला जो है वो घर के बच्चों और मर्दों का होता है, जो कि बहुत ही चूज़ी होते हैं खानों के मामले में। तो ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो कि घर का हर फर्द बहुत शौक से खाएगा और सोया में मौजूद तमाम ग़िज़ाइयत और इसके बेनिफिट से इस्तेफादा हासिल कर सकेगा। तो चलिए फिर आइए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 गिलास के करीब नीम गर्म पानी ले लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे यीस्ट। यहाँ पे मैं इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं शुगर। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 कप के करीब मैदा। हाफ करके हम मैदा इसमें शामिल करेंगे। पहले हम हाफ डाल के मैदा मिक्स करेंगे मिक्सचर में, फिर हम बाकी का हाफ मैदा भी इसमें डाल देंगे। बाकी का मैदा डालने के बाद ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पानी हमने सिर्फ 1 गिलास ही शामिल किया था। अब यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ गिलास के करीब और पानी शामिल करूंगी। ये पानी भी नीम गर्म है। पानी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें एक भी लुम्फ ना रहे और ये बहुत स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 गड्डी सोया लीव्स की ले ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और जो मोटे मोटे डंठल थे इसके वो मैंने काट दिए हैं। अब यहाँ से हम इसको बारीक बारीक कट करना शुरू करेंगे। जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स की भरमार हो जाती है। हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा होता है। दिल चाहता है कि हर सब्ज़ी पकाएं और घर वाले शौक से भी खाएं। तो हर सब्ज़ी खिलाना चाहिए, नए नए तरीक़ों से खिलाना चाहिए। तो ये तरीका सोया खिलाने का मैं आपको नए तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से बनाकर आप घर में सोया खिला सकते हैं, बच्चों को भी और मर्दों को भी। बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है ये भी। तमाम सोया को हमने बारीक काट लिया है। अब जो मैदे का बैटर हमने बना के रखा हुआ है उस पे हम सोया डाल देंगे। थोड़ा सा सोया हम बचा लेंगे। क्यों बचाएंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब सोया को हम अच्छी तरह से मैदे के बैटर में मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी ही होनी चाहिए। अगर आपकी गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। बस बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब हम एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और उसको थोड़े से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे। अब जो मैदे और सोया का बैटर हमने बनाया है वो हम 1 चमचा भर के इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको घुमा घुमा कर हम फैला देंगे। बस ये याद रखिएगा कि ज़्यादा पतला आपने नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही थिक सा रखना है। बस इस तरह से हम करेंगे। पैन की फ्लेम को मैंने बहुत ही लो पर रखा हुआ है। पैन गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने इसको नहीं डालना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और नीचे से ये अपनी बेस को छोड़ देगा। ये देखिए जो बबल्स उठते हुए नज़र आ रहे हैं ये खमीर की वजह से है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ता बन के रेडी होता है। जब देखें नीचे से ये सिक जाएगा तो फिर हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए नीचे से भी अच्छा सा कलर आ चुका है। बस इसी तरह से हम टर्न करके इसको पकाएंगे जब तक आगे से भी अच्छा कलर नहीं आ जाता। स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के हम इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि हर तरफ से इक्वली सिक सके और अच्छा सा कलर इक्वली आ जाए इसके ऊपर। 1 से 1.5 मिनट में ही नीचे तक सिक जाएगी ये देखें। इसको टर्न करके देखते हैं, अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। बस इसी तरह से हमें चाहिए। बस जब अच्छी तरह से सिक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा सोया का पराठा बिना आटा गूंदे और बिना हाथ लगाए और बिना बेले बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। बटर डालने के बाद ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगी और नीचे से वो अच्छी तरह से जब सिक जाएगा तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। बस अब इसको टर्न कर देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसका आ गया है। अब इसी तरह से हम इसको फ्रंट से भी सिकने देंगे। बस जब फ्रंट से भी सिक जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह से हम तमाम सोया के पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे तमाम सोया के पराठे रेडी हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैं मेल्टेड बटर ले लूँगी और उसमें थोड़ा सा सोया जो हमने बचाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बटर मेरा थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। अब ये बटर हम गरम गरम सोया के पराठों पर लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार से हो गए हैं। मैंने इन्हें सेकते वक्त बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, बल्कि कुछ में तो मैंने ऑयल भी नहीं डाला है। नॉन स्टिक पैन है इसलिए स्टिक नहीं हुए वो। अगर आप चाहें तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं और ऊपर से इस तरह से ग्रीस कर सकते हैं बटर की मदद से। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा सा ब्रेकफास्ट आपका रेडी हो जाता है।
इसके अलावा आप ऐसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा सा नाश्ता आपका तैयार हो जाता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफी से बन के तैयार हुए हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले से ये बने हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगा। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों को इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला नई और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।